हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज के बारे में। और इसका मैं आपको पूरी तरह से रिव्यू दे रहा हूं, ठीक है। रिव्यू कर रहा हूं टॉप मेडिकल कॉलेज का कि एमबीबीएस के लिए कहां पे एडमिशन लेना आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा बच्चों। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं सबसे पहला अगर स्लाइड बात करें तो इंट्रोडक्शन का स्लाइड है। इसके अंदर ये मैं लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट कि एमबीबीएस हर नीट एस्पिरेंट का क्या होता है, एक बच्चों सपना होता है। हर बच्चा चाहता है जो नीट का तैयारी कर रहा है कि मुझे मेडिसिन मतलब एमबीबीएस मिले। दूसरी बात यह है कि सही कॉलेज चुनना करियर बनाने का सबसे पहला स्टेप होता है, पहला कदम होता है कि सही कॉलेज चुनना, सही करियर, तभी आपका डायरेक्शन सही आएगा। समझ रहे बातों को। और आज हम जानेंगे कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज की रैंक क्या है, फीस कितनी है, ठीक है, कट ऑफ कितनी जाती है और एडमिशन का क्या स्ट्रेटजी है, किस मोड से उसमें एडमिशन मिलता है। एक एक चीज डिस्कस करेंगे बच्चों, हमारे लास्ट तक बने रहिए। मैं एक एक चीज बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रैंकिंग, ठीक है, क्राइटेरिया के बाद में, है कि नहीं, रैंक वाइज। अगर देखिए, एक होता है कि NIRF जो है हमारा एक, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, NIRF के अकॉर्डिंग जितने भी टॉप 10 मेडिकल कॉलेज है, उस टॉप 10 में कोई जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही आएगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आ सकता है, ठीक है। उनका रैंक जो है NIRF के अकॉर्डिंग रैंकिंग आज मैं आप इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस कॉलेज का NIRF ने रैंक दिया है, 1 किसका, 2 किसका, 3, इस तरह से रैंक वाइज आपको एक एक चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। साथ साथ इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि नीट का जो है कट ऑफ जो है पे कौन सी कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका कैंपस कैसा है, उस पे रिसर्च का क्या एक्सपोजर है, प्लेसमेंट क्या है, ये एक एक चीज मैं बताने वाला हूं। देखो, कुछ कॉलेज मैं नीचे लिस्ट लिखा हूं, कोई जरूरी नहीं कि ये प्रायोरिटी वाइज हो, ऐसा नहीं है। मैं एक कॉलेज का लिस्ट दिया हूं। इस कॉलेज में देखिए टॉप 10 कॉलेज का मैं एक लिस्ट लिखा हूं, ठीक है, जिसमें एम्स जो है ना आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, बाकी प्रायोरिटी वाइज नहीं है। आपको मैं लास्ट में, अब इसके बाद मैं बताऊंगा प्रायोरिटी वाइज कौन से कॉलेज कितना है। तो देखिए, एक तो एम्स दिल्ली जो है सबसे टॉप लेवल पे है। अब तो कई सारे एम्स स्टार्ट हो गए हैं, जैसे कई एम्स खुल गए हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक एक चीज मैं बताने वाला हूं। देखो, इस बार जब नीट का एग्जाम हुआ था ना, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, तो लगभग 23 लाख से स्टूडेंट एग्जाम दिया था। 23 लाख बच्चे लगभग 2025 में एग्जाम दिया। अब इस 23 लाख में से आपको रियली बता रहा हूं, ठीक है, कि 1300 से ज्यादा स्टूडेंट, ठीक है, मतलब जो है ना 600 से ऊपर मार्क्स लाया है, ठीक है। 600 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले, यानी 600 से ऊपर मार्क्स लाने वाले मात्र 1300 बच्चे रहे। यानी फिजिक्स का क्वेश्चन टफ आया, बायो को भी टफ आया, केमिस्ट्री, इसलिए कट ऑफ नीचे चला गया। और टोटल 13 लाख स्टूडेंट जो है ना, इतने स्टूडेंट जो है ना क्वालिफाई किया नीट में, ठीक है, जिसमें से 10 लाख बच्चे का मार्क्स जो है, 10 लाख स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो 200 प्लस था। 10 लाख बच्चों का 3 लाख स्टूडेंट ऐसे थे जिनके मार्क्स क्वालिफाई तो किए, ठीक है, लेकिन मार्क्स काफी कम थे। 200 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले मात्र 10 लाख बच्चे थे, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाने से कॉलेज के जो रैंकिंग है ना, पिछले रिस्पेक्ट में इस साल का जो है कुछ चेंजेज आए हैं। तो एक एक चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें 10 कॉलेजेस हैं आपका, लेकिन जैसे जिपमेर हो गया, पुडुचेरी, CMC वेल्योर, PGI, ठीक है, चंडीगढ़ बहुत अच्छी कॉलेज है, वहां पे UG प्लस PG के लिए, ठीक है। उसके बाद है ना KGMU लखनऊ, IMS BHU का कॉलेज हो गया, FFMC, ये जो है स्पेशल कॉलेज है डिफेंस के लिए, ठीक है। और MAMC मौलाना आजाद, ठीक है ना, मेडिकल कॉलेज हो गया। KMC जो हो गया मणिपाल, जो कि प्राइवेट है बट प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ठीक है, बहुत नाम है, समझ रहे बातों को। और महिलाओं के लिए सबसे फेमस जो है वुमेन्स मेडिकल कॉलेज के लिए LHMC दिल्ली का बहुत फेमस है। एक एक चीज को मैं डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनाओगे, किस तरह से आपको आगे का प्लान करके 2026 में आपको MBBS में एडमिशन चाहिए आपका, तो 100% एडमिशन मिलेगा। तो मैं थोड़ी सी कॉलेज की जानकारी के साथ साथ आपको ये सब भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें रैंक वाइज, अगर हम देखें तो पहला चॉइस हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मुझे एम्स दिल्ली मिले,
ठीक है। और 100% है, अगर आप बच्चों तैयारी करेंगे ना तो 100% आपको मिलेगा है एम्स ही मिलेगा, ठीक है। एम्स कई है लेकिन पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि एम्स दिल्ली का। तो देखिए एम्स दिल्ली जो ना, अगर हम रैंक वाइज अगर हम देखें, ठीक है, तो एम्स दिल्ली का जो रैंक जो है ना, बहुत अच्छी रैंक है, ठीक है। देख रहे हैं आपका रैंक यानी फर्स्ट रैंक पे आता है आपका। एम्स दिल्ली को देश में मेडिकल शिक्षा में सबश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि यहाँ इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, साथ साथ जो है प्लेसमेंट भी है, साथ साथ रिसर्च सबसे ज्यादा है, इसका रिसर्च में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है, ठीक है। तो इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज अगर हम बात करें 2025 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका एम्स दिल्ली है। इसकी फी स्ट्रक्चर ना आप देखो कितना फीस है। इसका फीस का अगर हम बात करें एम्स दिल्ली का तो 6,740 रुपया कोर्स के लिए, यानी लगभग साल का फीस है ये, ठीक है। तो काफी कम फीस है, समझ रहे बात, नहीं के बराबर फीस है। और इस मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा सीट नहीं होते हैं, लगभग एमबीबीएस का अगर देखा जाए तो 100 सीट होगा। अब 100 सीट होगा तो उसमें जनरल कैटेगरी का भी होगा, ओबीसी का भी है, ईबीसी का ही है, ठीक है, कई सारे कैटेगरी में बट जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए 50-60 सीट ही जनरल से आपका आएगा उसमें, ठीक है। और ये टॉप रैंक अगर आप लाते ना नीट में, टॉप 100 के आसपास अगर रैंक आता है तभी आपका जो है इसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी कॉलेज है। और सबसे इसमें ना अच्छी बात ये है कि ये जो एम्स दिल्ली है आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहता है, ठीक है। तो 100% कोटा जो है AIQ के अंदर आ जाएगा, यानी नीट के थ्रू ही एडमिशन होगा, लेकिन 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें कोई स्टेट का कोटा नहीं है, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च एंड प्लेसमेंट है इसके ना। देखिए मैं बताता हूँ, अगर हम बात करें ना 2024 का 2024 का, तो देखिए नीट का जो कट ऑफ गया था एम्स के लिए 705 से 720 के बीच रहा था, ठीक है। और ओबीसी में 690 गया। लेकिन इस साल जो ना कट ऑफ ऐसा नहीं है। अब आपको पता है कि 600 नंबर ज्यादा ऑब्टेन करने वाले मात्र 1300 बच्चे रहे, ठीक है। इस बार जो है ना सबसे ज्यादा नंबर जो अगर हम देखा जाए इस साल की अगर हम बात करें तो देखिए इस साल जो है ना सबसे हाईएस्ट अगर बच्चे स्कोर किए हैं नीट में तो 686 नंबर किए हैं, जो टॉपर हैं, देख रहे हैं 6। तो इस साल जो कट ऑफ जो है नीट का गया है, मतलब एम्स के लिए, ठीक है, 660 से लेकर 686, यानी 660 से 686 में तो टॉपर है, फर्स्ट रैंक वाले, ठीक है। तो ये जो है ना जनरल से आपका मार्क्स गया है कट ऑफ, ठीक है। ओबीसी में 635 से 659 यानी 659, SC ST का और इस सब का मैंने एक यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस बार कट ऑफ कम गया है, लेकिन कट ऑफ कम गया है लेकिन भाई स्टूडेंट तो वही है, ठीक है। तो इसी लेकर के इतने नंबर लाने सबकी बस की बात नहीं है, आपको पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मान रैंक अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक अगर देखा जाए है कि ना, तो देखिए ऑल इंडिया में 50 से 60 रैंक होनी चाहिए, यानी 50 से 60 रैंक के बीच में ऑल इंडिया में आता है। तो यानी आपको 660 से 686 में इसी के आसपास रैंक था, तो आपको एम्स दिल्ली मिलेगा, ठीक है। और ओबीसी में 180 से 255, यानी सीट कम है ना और सबको चाहिए एम्स दिल्ली, ठीक है। तो एम्स दिल्ली में इसलिए करके कट ऑफ बहुत हाई जाती है, पहला चॉइस यही रहता है, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि एडमिशन का स्ट्रेटजी क्या है, समझ रहे बातों को। तो देखिए एडमिशन स्टडी हाउ टू अचीव इस यानी एम्स दिल्ली को कैसे आप अचीव करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑल इंडिया रैंक 60 के अंदर रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 60 से अंदर रैंक रखने के लिए आपको 660 से प्लस मार्क्स ऑब्टेन करनी पड़ेगी, ठीक है। इस साल का जैसा कि कट ऑफ रहा उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या स्टडी प्लान कैसे किस तरह से आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस स्टडी प्लान। सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी पर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, खास करके नीट स्टूडेंट को लिए मेरा जो मानना है, आप नीट के लिए केमिस्ट्री और बायो को सबसे ज्यादा एनसीईआरटी पर फोकस करें। एनसीईआरटी के एक एक लाइन केमिस्ट्री और बायो को आप पढ़े, इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगा। अब रहा फिजिक्स का, तो फिजिक्स के लिए ना एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, इसके अलावा काफी सारी रेफरेंस बुक आती है मार्केट में, जैसे कि DC पांडे का आता है, जैसे SL अरोड़ा का आता है, उसके अलावा ये सब सफिशिएंट है, ठीक है। जिसको जो एक रेफरेंस बुक रखिए, SC वर्मा का रख सकते हैं, आपको जो बेहतर लगता है वो एक बुक रखना है रेफरेंस बुक, और उनसे काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह लगाइए, ठीक है। तो फिजिक्स थोड़ी से एडवांस आपका हो जाएगा। उससे भी नहीं होगा तो हो सकता है, तो आप अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो आप एक काम कर लो, जेई मेंस का जो है ना PYQ आप लगा लो फिजिक्स का, आपका मेंस का एडवांस छोड़ दो, मेंस का कर लो, आपका काम तमाम बहुत अच्छा हो जाएगा फिजिक्स, ठीक है। और ध्यान रखिए, कभी भी आप जब भी आपका सपना है एम्स का
और आप तैयारी कर ही नहीं रहे, मॉक टेस्ट लगा नहीं रहे, आप ध्यान रखो जब तक 700 प्लस मॉक टेस्ट अगर लगा कर आप नहीं जाते हैं, आप एम्स से आप जो है हाथ धो लीजिए, नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कहना तो आसान है, लेकिन एम्स अगर चाहिए तो 700 प्लस पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाना है। आप ये सोच लीजिए आपको 1 साल में तब जाकर के आपको एम्स मिलेगा दिल्ली। साथ साथ बच्चों एम्स स्पेसिफिक मॉक टेस्ट आपको होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और रेगुलर फुल लेंथ टेस्ट दीजिए और कॉन्सेप्ट अपना बनाइए। जो भी टेस्ट देते हैं उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है, एक एक कॉन्सेप्ट को आप लिखिए, तभी आपका एम्स मिलने वाला है, ऐसे नहीं मिलेगा। एम्स तो कई है, ऋषिकेश में भी एम्स है, पटना में भी एम्स है। तो आप देखो, मान लिया जाए एम्स में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, और किसी को एम्स मिल रहा है, तो किस में एडमिशन लेना चाहिए? तो दोनों में देखिए, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छी है, उस एम्स के, जैसे एम्स ऋषिकेश के रिस्पेक्ट में अगर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छी है तो वहां एडमिशन लीजिए, कोई जो नहीं एम्स में ही ले। कुछ एम्स से भी बेहतर है गवर्नमेंट मेडिकल, जैसे MAMC मतलब मौलाना आजाद, ये अच्छी कॉलेज है और एम्स में मिल रहा है। दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई दूसरा जगह का एम्स मिल रहा है, तो उससे बेहतर है कि आप MAMC में ले लीजिए एडमिशन, दिल्ली वाले मौलाना आजाद में, बहुत अच्छी कॉलेज है। तो ये भी जरूरी करता है, जरूर आपका होना चाहिए कि आपको किस तरह से आप अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो ये जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयारी कीजिए। और मैं आपको ये बताने चला हूँ, देखिए फर्स्ट रैंक पे तो आपका एम्स दिल्ली था, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपका सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें यूजी, खास करके यूजी कोर्स और प्लस पीजी कोर्स। देखिए पीजीआई चंडीगढ़ बहुत अच्छी कॉलेज है, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इनके लिए ना एक तरह का एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो ये ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल है कि ना इंस्टीट्यूट है, और ये काफी अच्छी रेपो है इसका, इसमें भी नीट के थ्रू आपका एडमिशन मिलेगा। ठीक है, और ये ऑल इंडिया रैंक में अगर देखा जाए तो आपका रैंक 2 नंबर पे है, सेकंड रैंक है, ये सेकंड नंबर पे है, एम्स के बाद इसी का स्थान आता है। ठीक है, और इसका जो फीस स्ट्रक्चर का देखा जाए तो 15,000 के आसपास लगभग पर ईयर का फीस आता है। और कट ऑफ जो है ना, ये जो कट ऑफ मैं दिखा रहा हूं ना, ये कट ऑफ 2024 का है, 2024 को 695 प्लस गया था। 720 नंबर का तो नीट का पेपर ही होता है, तो 695 प्लस गया था। लेकिन इस साल जो है ना कट ऑफ कम गया है। ठीक है, कट ऑफ कम गया है, यानी 686 में तो फर्स्ट रैंक है। तो अगर एम्स के बाद जो कट ऑफ आ रहा है ना, एम्स के बाद जो यानी 20 नंबर आप घटा दीजिए उसमें 686 से, यानी 660 से नीचे कर आता है, तो इसमें आपका एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी आप समझ लो ना, जनरल से 300 से 350 आपसे ऑल इंडिया रैंक चाहिए तो आपको पीजीआई आपको चंडीगढ़ मिलेगा। ओबीसी का भी मैंने आपको लिख दिया है, SC ST सबका, सब कैटेगरी वाइज, क्योंकि सीट बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैटेगरी भी तो जरूरी है, तो इसमें भी नीट के थ्रू एडमिशन आपका है, नीट यूजी काउंसलिंग के थ्रू। ठीक है, और इसमें आपको यही कॉलेज आपको चाहिए, पीजीआई चंडीगढ़, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा बायोलॉजी NCERT 11 12 पर लाइन बाय लाइन आपको तैयार करना पड़ेगा, एक एक लाइन बाय लाइन पे आप पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट से क्या होती है कि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगा, उससे एक्यूरेसी आएगा और स्पीड भी आएगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट में एम्स दिल्ली हुआ, और सेकंड नंबर पे कौन सा हुआ, पीजीआई चंडीगढ़, जो अच्छी कॉलेज है, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कुछ कॉलेजेस हम बताते हैं, जैसे आपका अब मान लिया जाए एक तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर हो गया। अब इसके अलावा हम आपको बताया कि टॉप 10 कॉलेज कौन कौन है। तो देखिए इसके बाद ना थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें तो CMC वेल्लोर बहुत अच्छी है, अच्छी कॉलेज है, मैंने इसका फुल फॉर्म लिख दिया, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर। ठीक है, उसके बाद जो है ना ये प्राइवेट है लेकिन बट अफोर्डेबल है, मतलब यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हैं, उतना भी ज्यादा फीस नहीं है। ठीक है, जितना होना चाहिए। ठीक है, काफी प्राइवेट तो बहुत फीस लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनी MBBS प्लस नर्सिंग प्लस फार्मास्यूटिकल पैरामेडिकल के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद ना जिपमेर पुडुचेरी, ये भी बहुत अच्छा है, एम्स जैसा ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, सेंट्रल के अंदर आता है। उसके बाद अफोर्डेबल फीस है, मॉडर्न फैसिलिटी है। ठीक है, उसके बाद ना KGMU लखनऊ, ठीक है, किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, लखनऊ, ये भी अच्छी है, ये ओल्ड है, रेपुटेड गवर्नमेंट कॉलेज है, हाई पेशेंट इनफ्लो फॉर ठीक है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर। उसके बाद IMS BHU का जो है, ये भी मेडिकल कॉलेज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये अफोर्डेबल फीस, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक और रिसर्च के मामले में ये भी बहुत फेमस मेडिकल कॉलेज है। तो अगर ये 3 पे है तो ये आपका 4th रैंक हो गया, ये 5th पे है और ये 6th नंबर पे। अगर हम 7 नंबर पे बच्चों बोले तो अगर 7 पे अगर आप देख ले तो ठीक है, 7th नंबर पे अगर हम बात करें तो AFMC, ठीक है,
आर्म आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो होता है पुणे का, ये जनरली जो है ना डिफेंस यानी इंडियन आर्म फोर्स ट्रेनिंग के लिए बहुत फेमस है। उनके बच्चे ज़्यादातर इसमें, उनके लिए एक्सपोजर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेपन भी मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी भी है, तो उनके लिए खास करके फोर्स के लिए है, ज़्यादा फेमस है ये। और एम ए एम सी दिल्ली मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छी कॉलेज है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब अगर देखा जाए तो ये आपका लिए बेस्ट अगर माने जाए, बेस्ट मेडिकल कॉलेज है आपका, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है। एक्सलेंट एक्सपोजर इन दिल्ली हॉस्पिटल के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी हॉस्पिटल है ये, ठीक है। काफ़ी बेड्स भी हैं इस हॉस्पिटल में। उसके अलावा जो है ना के एम सी मणिपाल, देखिए ये जो के एम सी मणिपाल है ये भी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ये प्राइवेट है, लेकिन प्रेस्टिजियस है, बहुत नाम है इस मेडिकल कॉलेज में का, ठीक है। तो ये प्राइवेट तो है लेकिन प्रेस्टिजियस है, ठीक है। इंटरनेशनल टाइप है, हायर, इसका फीस भी ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि एल एच एम सी, ठीक है, लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज जो है ये महिलाओं के लिए है और काफ़ी अच्छी मेडिकल कॉलेज है ये भी, ठीक है। तो मेरा मानना है कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज आपको जानकारी होनी चाहिए जब आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारी प्राइवेट कॉलेज हैं। किसी किसी स्टूडेंट को अगर नीट में कम स्कोर आ गया तो क्या करना चाहिए, मैं हर टॉपिक पे वीडियो आपको बना करके इस प्लेलिस्ट में अपलोड करूंगा, ठीक है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि आपका नीट एग्जाम तक आते आते मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको रिव्यू करके दूंगा, कॉलेज से रिलेटेड, आपको पढ़ने का स्ट्रेटजी, कई सारा। तो इस प्ले में आपको सारे वीडियो मिलेंगे। तो बच्चों आप ना पहले अच्छे से तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर हम बात करें समरी, अगर हम इसका समराइज कर दूं अगर, तो एम्स दिल्ली तो आपका बेस्ट है सभी में, ठीक है। उसके बाद जो है ना जिपमेर, एम ए एम सी, बी एच यू ऑफर्टेबल फीस है, गवर्नमेंट ऑप्शन है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। सी एम सी, के एम सी एक प्राइवेट बट प्रेस्टिजियस है, और ए एफ एम सी यूनिक डिफेंस करियर पाथ के लिए, ये सब कॉलेज के अंदर आता है, ठीक है। ये सब कॉलेज इसके अंदर आता है, ठीक है। तो टॉप मेडिकल कॉलेज ये थे इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो आप बताइए, ठीक है, कि आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज कौन सा है। भाई आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपका जो ड्रीम है वो मेडिकल कॉलेज कौन सा ड्रीम है, कौन सा मेडिकल कॉलेज एडमिशन लेना चाहते हैं, वो कमेंट करके बताइए। और साथ साथ करियर प्लेटफॉर्म चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का नीट से रिलेटेड सारे मैं वीडियो आपको तक पहुंचाता रहूं, ठीक है। तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ना, तो हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट करियर प्लेटफॉर्म।